last class, what we are doing? Yes, who can tell me the chapter name? Yes? Any of you can tell me the name of the chapter that we were doing? And we did an activity also. हमने एक activity भी की थी उसकी. Yes? Yes. किसी की आवाज आई but it's not clear. Yes? That's good. Life processes in plants. So we were discussing about plants. ठीक है? So that's nice. Now with the plants, because we have covered photosynthesis part, ठीक है? So we are going ahead with the worksheet and simultaneously I will show you something more. ठीक है? प्लांट के बारे में अभी हम और पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ वो खाना ही नहीं बनाता. It does many work. ठीक है, उसके अलावा भी वो plant is also living organism, so it also perform many other tasks also like us. ठीक है. So first question is, which of the following represents the process of photosynthesis? So for this I will call. ठीक है, I will call by myself. भावना आ जाओ. भावना, come forward. भावना is there? Yes. Yes. So what's the answer of first question, beta? A option. Yes, A option. That's nice. Good. So it's carbon dioxide plus water, and in the presence of sunlight and chlorophyll, that is a pigment जो हमने last experiment किया था, उसमें भी हमने उसको अल्कोहल डाल के रिमूव किया था, plus water. Now we have to balance it. इसको बेटा अपने वर्कशीट में भी बैलेंस कर लो. 6, 6 and here it's 6. ठीक है? Do it. Sorry, not it's water. Wait. It's not water. It's oxygen. Oxygen is also the byproduct. Oxygen is not the main product of photosynthesis. The main product of photosynthesis is their food. ठीक है? Oxygen is byproduct. It's byproduct. It's not the main product. But for us, if we talk about humans, for us it's a main. ठीक है? Because we cannot survive without oxygen. ठीक है? Coming to the second question, the food formed and food stored by leaves of plants is. So for this, Nav Harmit, roll number 25. Nav Harmit, roll number 25. Absent है? क्लास में नहीं है वो. क्लास में नहीं है. ओके बेटा. So गुरनूर सिंह चहल. वो भी नहीं है. ओके. सिमरजीत सिंह. वंश वर्मा. ओके. यस बेटा, व्हाट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? फूड फॉर्म. अब देखो फूड तो आपके सामने आपको दिख ही रहा है, ये बना है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फूड? ग्लूकोज. इट्स ग्लूकोज. सो फूड जो बन रहा है उसका आंसर तो आ गया ग्लूकोज. नाउ हाउ इट इज गेटिंग स्टोर्ड, किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और जिसके लिए वी परफॉर्म आयोडीन टेस्ट ऑल्सो. स्टार्च. ठीक है. सो इसका आंसर क्या हुआ बेटा? व्हाट्स द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन? ठीक है. सिट डाउन बेटा, सिट डाउन. अब मुझे कोई ये बता सकता है, कैन यू टेल मी व्हाई प्लांट, ध्यान से सुनना, व्हाई प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, व्हाई नॉट एज सच लाइक ग्लूकोज? क्योंकि वो ग्लूकोज बना रहा है, उसको ग्लूकोज की तरह क्यों नहीं रख रहा? व्हाई देयर इज नीड टू स्टोर इट एज अ स्टार्च? क्यों उसको स्टार्च बनाना है, फिर उसके बाद उसको स्टोर करना है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस? एनी ऑफ यू कैन टेल मी? Okay, so you cannot tell me. Okay, but here I'll show you why. What's the purpose of this? ठीक है?
So purpose of this, let's see, I have some beads with me. ठीक है, मेरे पास कुछ beads हैं, big beads. Okay, I'll show you. I'm having beads. अब मुझे उनको store करना. I want to store it. ठीक है, so I'll show you here. I have some beads. Here I have beads. ये देखो, ये छोटे बड़े से beads हैं. ठीक है, अब मुझे इसको store करना है. अगर मैं उसको ऐसे ही store करूंगी, क्या होगा? Chances of loss will be increased. गुम होने के चांसेस होंगे, इधर उधर जा सकता है, ये है ना, हो सकता है ऐसा. अब अगर मैं इसको किसी धागे के अंदर या किसी के साथ ज्वाइन करके, इफ आई स्टोर इट लाइक दिस, ठीक है, मैं इसको अगर किसी के अंदर ऐसे डाल के, इफ आई स्टोर इट, सो इट विल बी इजी फॉर मी टू कीप इट लाइक दिस. ठीक है, आई विल शो यू दैट ऑल्सो. अब ये देखो, इसके अंदर मैं ऐसे डाल के इसको अगर स्टोर करूंगी, सो इट विल बी वेल ऑर्गेनाइज्ड. अब ये ऑर्गेनाइज हो गया. यस, देखो ग्लूकोज जो है आपस में ऐसे अटैच हो रहा है. सो यू कैन सी दैट. ये देखो, एंड आई एम स्टोरिंग इट लाइक दिस, इन दिस फॉर्म. अब मुझे बताओ, एक ही बारी में उठाया, मेरे पास चारों के चारों आ गए, लेकिन पहले क्या था, मुझे ऐसे मुट्ठी बंद करके इसको बचा के रखना पड़ रहा था. आई हैव टू सेव इट. ठीक है, कि कहीं इधर ना चला जाए, उधर ना चला जाए, एंड इट वॉज ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग लॉट ऑफ स्पेस ऑल्सो. अब मैंने इसको देखो इसमें डाल दिया है, सो इट इज इजी फॉर मी. सीधा ऐसे लिया और ये सारे के सारे मेरे हाथ में आ गए. यस, सो दैट्स द रीजन ग्लूकोज जो कि ऐसे खुला पड़ा हुआ है, ये एक एक ग्लूकोज है. ठीक है, दिस 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज. When I joined them together, अब मैंने इनको एक साथ इकट्ठा ज्वाइन कर दिया है. So now what this structure is? It is starch. तो starch क्या हो गया? बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स are joined together and the structure, this sugar is now starch. ठीक है, अब ये starch है और ये काफी देर तक हमें स्टोर करके प्लांट में मिल सकती है. प्लांट कैन यूज इट इन कंडीशन जब उसको खाना नहीं मिलता. ठीक है, इज इट क्लियर? वाई स्टार्च स्टोर्ड, नॉट ग्लूकोज? सबको क्लियर है? यस और नो? ओके, सो दैट्स नाइस. सो दैट्स द रीजन. ठीक है, अगर हम कोई किसी चीज को कह रहे हैं ये ऐसा होता है, वी शुड नो द रीजन ऑफ दैट ऑल्सो. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, बिफोर टेस्टिंग अ लीफ फॉर स्टार्च, इट इज बॉइल्ड इन एल्कोहल मेनली टू. सो हमने लास्ट क्लास में we did this experiment to check photosynthesis actually happen in that leaf or not. ठीक है, so it is related to that question. हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, if you remember, उसमें मैंने एक पत्ता जो था, लीफ था, जो बॉइल्ड लीफ था, I put in that. ठीक है, और उसके बाद उसका ग्रीन कलर चला गया था. It was very light. So why I did that? Who can tell me? Yes, yes बेटा. Yes, last bench. Yes. To remove chlorophyll. Yes, to remove chlorophyll. Well done, beta. That's good. So yes, she is right, because to remove chlorophyll, chlorophyll green color का था. And if you remember, after that experiment जो हमने अल्कोहल में डाला था, उसका कलर लाइट हो गया था, ग्रीन कलर रिमूव हो गया था. So green color remove means chlorophyll get removed. क्लोरोफिल निकालते हैं. अब मुझे कोई बता देगा why there is need to remove that green color? क्यों हम सीधा ग्रीन लीफ लेते हैं और उसमें क्यों नहीं आयोडीन डाल देते हैं? क्योंकि अगर स्टार्च है सो वो तो वैसे भी प्रेजेंट होगा, है ना. सो व्हाई देयर इज नीड टू रिमूव दैट ग्रीन कलर? क्यों निकालना है हमने पत्ते से ग्रीन कलर? बताओ, टेल मी. अच्छा चलो, अभी आपकी जो जिस क्लासरूम में आप बैठे हो, आई कैन सी कलरफुल पैटर्न और वी कैन से बाउंड्री ऑन वॉल्स, है ना. रेड कलर भी है, ग्रीन कलर भी है. लेट्स इमेजिन जो ग्रीन कलर वॉल है, जो कर्टन के साथ है ना, ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, उस पे मैं करना चाहती हूँ ब्लू कलर. ठीक है, आई वॉन्ट टू पेंट इट विद द ब्लू कलर. डू यू थिंक शैल आई पेंट ओवर दिस, और फर्स्टली आई रिमूव दिस ग्रीन कलर एंड देन आई पेंट इट? विच विल बी बेटर? कौन सा वाला सही होगा? है ना, क्योंकि रिमूव करूंगी तभी वो ब्लू कलर निखर के आएगा, वो दिखेगा. अदरवाइज मुझे 3 to 4 लेयर्स लगानी पड़ेगी. पहले ग्रीन कलर को छुपाऊंगी, देन ब्लू कलर दिखेगा. सेम थिंग्स हैपन हियर ऑल्सो.
अगर हम ग्रीन कलर नहीं हटाएंगे तो हमें जो स्टार्च का प्रेजेंस है, क्या है, आयोडीन कलर चेंज इनटू व्हाट? लाउड लाउड, स्पीक लाउड। मेरी आवाज आ रही है सबको? मुझे आपकी नहीं आ रही मगर। योर वॉइस शुड बी लाउड, लाउडर देन मी। बताओ, अब आंसर बताओ। Blue black. That's nice. That's nice. So, firstly, the answer of third is it's B. ठीक है? Now coming to the fourth question. Manpreet had one type of healthy plant. सारे एक जैसे plants हैं, कोई disparity नहीं है. But 3 chambers. ठीक है? So she placed identical healthy green plants in 3 sealed glass boxes. ऑल विद इक्वल वाटर एंड सॉइल, सब में इक्वल पानी डाला है और सेम टाइप की सॉइल डाली है, ठीक है। बट इन बॉक्स ए केप्ट इन ब्राइट लाइट विद नॉर्मल एयर, जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें जो प्लांट है जिसमें डाला उसमें हवा भी अंदर आ रही है एंड ऑल्सो सनलाइट इज ऑल्सो कमिंग, ठीक है। इन बॉक्स बी केप्ट इन ब्राइट लाइट, ठीक है, एंड टेस्ट ट्यूब हैविंग लाइम वाटर इनसाइड। अब सेकेंड वाले में लाइम वाटर अंदर टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है। Coming to the third, C, wrapped in black cloth with normal air. So ये 3 बॉक्सेस उसने रखे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आफ्टर 6 hours, she plucked 1 leaf from each plant. हर एक प्लांट से एक एक पत्ता लेती है, boiled the leaves in alcohol and performed for iodine test for starch, in which leaf the brown color of iodine solution turns blue black. तो अब सभी से ए बी सी जो हमारे पास प्लांट थे उसमें से पता लिया है। नाउ विच विल शो iodine test, which will show the presence of starch. So for this, let me call Jasmeet Kaur, 18 roll number. Absent. Ishrat Gill. सी ऑप्शन। अब अच्छा चलो, अब मुझे बताओ, इफ वी आर सेइंग दिस जो सी प्लांट है, ठीक है, उसका हमने लीफ लिया, आयोडीन टेस्ट वो दिखाएगा? विल इट शो आयोडीन टेस्ट, पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट? क्या उसमें ब्लू ब्लैक कलर बनेगा? क्या उसमें स्टार्च होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वाई? क्या इसके जो लीव्स है उनको सनलाइट मिल रही है? आर दे गेटिंग सनलाइट? No, they are not getting sunlight. If they are not getting sunlight, can they perform photosynthesis? No, they cannot. If they cannot perform photosynthesis, they cannot form glucose, then how come they form starch? इसका तो नहीं होगा, है ना? तो इसको हम wrong कर देते हैं। Come to the B. अब A और B में से देखो कौन बनाएगा? Okay, you are now saying B. अब चलो बी पे आते हैं। बी में सनलाइट है, सनलाइट इज देयर, ठीक है, बट डू यू थिंक दिस प्लांट इज हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर? नाउ इन दिस बी, एवरीवन पे अटेंशन बेटा, सभी ध्यान से देखो। इन दिस इज अ प्लांट, ठीक है, सनलाइट इज कमिंग, दैट्स राइट। नाउ इन दिस टेस्ट ट्यूब लाइम वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है, चूने वाला पानी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लाइम वाटर डजंट मीन्स लेमन वाटर। लाइम वाटर इज नॉट लेमन वाटर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज विद दिस। खट्टा पानी नहीं, चूने वाले पानी को लाइम वाटर कहते हैं, इसमें चूना होता है, ठीक है, दैट इज अ लाइम वाटर। अब इसमें लाइम वाटर है तो कुछ तो रोल होगा, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग इट हियर। लाइम वाटर को कुछ तो काम होगा, तभी हम इसको रख रहे हैं। अब उसका क्या काम है? प्लांट इज गेटिंग सनलाइट, दैट्स फाइन। हमने क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इसके पास, हमने पानी भी दे रखा है। सो फॉर फोटोसिंथेसिस हमें क्या चाहिए? हमें एक पानी चाहिए होता है। सो यस, इट हैज वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, यहाँ पर हमें सनलाइट चाहिए होती है। यस, इट इज हैविंग सनलाइट ऑल्सो, एंड ग्रीन लीव्स हैं तो क्लोरोफिल ऑल्सो। नाउ द कंडीशन इज, does this plant have carbon dioxide also? This plant is getting carbon dioxide.
नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन किस पे आ गया, लाइम वाटर। क्यों हमने लाइम वाटर रखा है? लाइम वाटर, दिस लाइम वाटर क्या करता है? इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये ले लेगा। एंड व्हाट इट डज, अभी ये ट्रांसपेरेंट होता है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की। ये दूध जैसा हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की। इवन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर ऑल्सो। आप उस चैप्टर में पढ़ोगे, आप एसिड बेस सॉल्ट में भी इसको पढ़ोगे। लाइम वाटर का बहुत काम आने वाला है भी आपको। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बस आपको हिंट दी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर टर्न मिल्की। ठीक है, सो इसका मतलब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सो फोटोसिंथेसिस होएगी नहीं होगी, है ना। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज बनेगा नहीं, स्टार्च बनेगा नहीं, तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा नो। तो यहाँ पर हमारा बी भी रॉन्ग हो जाता है। सो वी आर लेफ्ट विद बट बेटा क्या हमारे पास बचा? ऑप्शन ए। अब देखो उसमें हवा भी अंदर आ रही है, उसमें सनलाइट भी अंदर आ रही है, पानी हमने दे रखा है, तो नाउ इट इज फुलफिलिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दैट्स नाइस, सिट डाउन। सो एवरीवन मार्क द क्वेश्चन नंबर फोर्थ आंसर इज इट्स ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको समझ आया वाई ए इज करेक्ट? गॉट इट? यस और नो? यस। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। ठीक है, द इमेज शोज द डिफरेंट कलर्ड लीव्स। A student claimed that the leaves other than green show less photosynthetic activity. Is the claim made by the student right? अब इसको कलरफुल लीव्स आपने देखे होंगे, मस्ट हैव सीन कलरफुल लीव्स। आई शो यू सम ऑफ दीज हियर। ठीक है, आई शो यू दैट। सी, so these are the colorful leaves. ठीक है, सेम क्वेश्चन, डू दीज लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? सेम क्वेश्चन, उसी को घुमा के पूछो, क्या इनमें फोटोसिंथेसिस होती होगी? यस, ऑब्वियसली प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा। यस, these are photosynthesizers, है ना, they perform photosynthesis. So yes, these leaves also photosynthesize. The answer is क्योंकि इनका ये bright color is dominating over green color. Green color है, it is there, I'll show you. So it has green color. ठीक है, green color है leaves में, ऐसा नहीं है doesn't have green color, it do have green color. Like here you can see, ये सारा नीचे ग्रीन कलर ही है, इट हैज ग्रीन कलर। बट लाइक इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ लेट्स से इट्स पर्पल, सो पर्पल कलर इज डोमिनेटिंग ओवर ग्रीन कलर, तो वो दिख नहीं रहा हमें, बट इट इज हियर। सब यहाँ पर हमें पर्पल ज्यादा दिख रहा है या ब्लू ज्यादा दिख रहा है, सो इट इज लाइक दिस। सो यस, दे डू हैव क्लोरोफिल। सो क्या आंसर आएगा इसका? ओके, सो आई थिंक आई हैव टू कॉल ना, खुशलीन कौर आ जाओ, खुशलीन कौर, रोल नंबर 20। So what's the answer of this बेटा? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्या आंसर है? ए, यस इट्स करेक्ट। सो फिफ्थ का आंसर है ए, दैट्स नाइस, सिट डाउन। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। If farmer notices his crops grow poorly in waterlogged soil despite adequate sunlight, carbon dioxide, which process is most likely or most directly affected first? तो क्या होगा उसको थोड़ा सा हम let's compare with us also. We need water for our survival. Do we need water for our survival? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग। अगर मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे से पूछूं वो भी बता देगा। क्या हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए? यस, है ना, वी नीड वाटर।
वही पानी अगर उसमें हम अपना सर ऐसे डाल दे, क्या वो हमें जिंदा रखेगा? सोचो, एक वही पानी हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, लेकिन उसी पानी में अगर हम अपना सर डबो दे, सो वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना? सेम थिंग इज हेयर ऑल्सो। प्लांट नीड्स वाटर, लेकिन अगर वो उसकी रूट्स पूरी ही उसमें डूब जाएगी तो उसको ऑक्सीजन, हवा कहाँ से मिलेगी? अब आप सोच रहे होंगे, तो रूट्स तो पहले ही सॉइल के नीचे होती है, तो उसको हवा वैसे भी कहाँ से मिलती होगी? किस किस के दिमाग में ये क्वेश्चन आया? यस, आई वांट टू नो। अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब उसको आंसर आता है जो मैं पूछने वाली हूँ। तो पहले बता दो अपने आप ही, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट रूट्स डजंट नीड एयर बिकॉज इट्स ऑलरेडी इनसाइड, और वी कैन से अंडर द सॉइल? यस, किस किस को लगता है ये कि वो सॉइल, रूट्स को एयर नहीं चाहिए क्योंकि वो सॉइल के नीचे है और सॉइल में हवा नहीं है? किस किस को लगता है? सब एक दूसरे को देख रहे, एक हाथ उठाएगा तभी हम दूसरा भी हाथ उठाएगा, इसका मतलब आंसर आता है आपको, यू नो द आंसर। यस, चलो मुझे बताओ, क्या सॉइल में हवा होती है? डज सॉइल हैज एयर? दैट्स नाइस। कौन मुझे बताएगा कैसे हम इसे कंफर्म कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंफर्म इट? इन क्लास फिफ्थ आई थिंक यू हैव डन दिस। यस, हाउ कैन वी कंफर्म दैट soil has air? Can we confirm it? Yes. How? कैसे? Yes, any of you? जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट। यस, मुझे ही तुम लोग इधर से उधर भगाओगे, है ना? खुद नहीं करोगे। अब ये देखो, आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? नाउ टेल मी, इज दिस वाटर इज हैविंग एयर? Yes. हाउ कैन आई कंफर्म दिस? नाउ आई हैव दिस बीकर, दिस इज एम्प्टी। देख लो, अपसाइड डाउन कर रही हूँ, इट्स एम्प्टी। इफ आई एड वाटर इन दिस, कैन यू सी बबल्स? कैन यू सी बबल्स? तो फ्रॉम वेयर दीज बबल्स कम? कहां से आ रहे हैं बबल्स? मैंने तो इसमें कुछ नहीं डाला, आई हैवंट एडेड एनीथिंग इन दैट। मैंने तो इसमें कोई सोपी चीज नहीं डाली, आई हैवंट एडेड एनी सोप और एनीथिंग इन दैट। सो ये कहां से आए? फ्रॉम वेयर दीज बबल्स कम? सो दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्योंकि हवा है, हवा बबल के फॉर्म में आती है। इफ यू पुट वाटर इन अ सॉइल, कौन कौन गार्डनिंग करता है? हु लाइक्स टू गार्डन, हु लाइक्स गार्डनिंग? ओनली वन स्टूडेंट? टू, थ्री, फोर? अच्छा, धीरे धीरे हैंड्स रेज करोगे, मैम काउंट ही करती रहे, है ना? पूरी क्लास में मैं ये पूरा सेशन ऐसे निकल जाए, मैम काउंट करती रहेंगी। ओके, सो मैनी ऑफ यू, चलो लेट्स से। अब पानी जब आप देते हो सॉइल में रूट्स की तरफ, तो बबल्स आते हैं। Yes. हैव यू सीन बबल्स? Yes, ma'am. तो फ्रॉम वेयर दोज बबल्स कम? कहां से आ रहे हैं? क्या है सॉइल में प्रेजेंट जो बबल की फॉर्म में आपको दिख रहा है? व्हाट्स दैट? एयर, दैट इज एयर। सो सॉइल हैज एयर। अब प्लांट को वही एयर जो रूट्स है वो वहीं से हवा लेता है। अब यही सोचो कि वो जो हवा कैसे आ रही है सॉइल के बीच में, इसका मतलब थोड़ा सा गैप है, दैट्स व्हाई एयर कैन कम ना। अब वो जो गैप है उसमें पानी भर दिया जाए तो क्या हवा मिलेगी रूट्स को? डू दे गेट एयर? नो दे वॉन्ट, है ना? उनको एयर नहीं मिलेगी। सो अब हवा नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? सफोकेशन फील, लाइक अस। अगर हम अपना मुंह पानी में डाल दे, वी फील सफोकेटेड। सिमिलरली प्लांट ऑल्सो फील द सेम थिंग, ठीक है? उनको सांस नहीं आएगा, ठीक है? अब सांस नहीं आएगा तो क्या होगा? वो मरने लगेंगे, चाहे उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से मिल रही है, दे आर गेटिंग सनलाइट, दे आर गेटिंग एवरीथिंग, बट रूट से पानी जो है वो क्या हो रहा है? एक सेचुरेशन आ गया है, वो सांस ही नहीं ले पा रहा है, तो इवेंचुअली प्लांट विल डाई, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आई वॉन्ट प्रीशा,
प्रीशा गुप्ता रोल नंबर 30. Okay, Tanveer Singh roll number 36. Yes, Varsa. Yes, beta. Photosynthesis stop as root cannot absorb carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड तो लीव्स एब्जॉर्ब करता है, पत्ता करता है. फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कौन करता है? इट्स लीव्स, नॉट रूट्स. रूट्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, उसको सांस नहीं आ रहा, तो कौन सा होगा? देखो एक बार फिर से, कौन सा लग रहा है? उसको सांस नहीं आ रहा, उसका पानी के अंदर मुंह डूब गया है. तो अब क्या आएगा इसका आंसर? ओके, सो इसी रो में, मिडल रो में, लास्ट बेंच गर्ल हु रेज्ड हर हैंड. Option B. Yes, that's correct. Option B. B is the correct answer. So बेटा B में देखो, एरोबिक. एरोबिक क्या होता है? ऑक्सीजन. एरोबिक जहां वर्ड लग गया, वी आर टॉकिंग अबाउट एयर विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन जो वो ले रहा था हवा से, वो रुक गई है उसकी, ठीक है, और उस वजह से वो मर जाएगा. ठीक है, इज इट क्लियर? चलो सिट डाउन. नाउ देखते हैं आप में से क्लास में से मैथ्स किसकी बहुत स्ट्रांग है. सो क्वेश्चन नंबर 7. ए प्लांट हैज 12 लीव्स इनिशियली. स्टार्टिंग में उसके 12 ही पत्ते थे. आफ्टर अ वीक इट हैज 18 लीव्स. तो 6 लीव्स इंक्रीज हुए हैं. ठीक है. परसेंटेज इंक्रीजेज इन लीव्स कितना होगा? लेट्स सी हु कैन कैलकुलेट इट फास्ट. परसेंटेज निकालना आता है? आई थिंक परसेंटेज तो इजी होगा, है ना? रिजल्ट भी तो अपना देखते होंगे कि कितनी परसेंटेज बनी. So I am just giving you an idea. Increase in leaves. Increase in leaves 18 minus 12. That is 6. That is 6. Now you have to calculate increase, percentage increase. परसेंटेज की बात कर रहे हैं. परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? क्या आंसर आ रहा है? किसी ने सॉल्व किया? Yes, middle row, second bench boys. Have you done calculation? पेन चला नहीं रहे बेटा, कैलकुलेशन कैसे करोगे? मैथ्स ऐसे सॉल्व होती है थ्योरेटिकली? Yes, yes. 50%. 50%. That's nice. Now tell me, अब यहाँ पर आगे क्या करना है बेटा? जिसका आंसर है 50. Yes. यहाँ ऊपर देखो, न्यूमरेटर में क्या लिखूं? 6. और यहाँ 18 या 12? 12. And multiply by 100. So now you will get the answer, that is 50%. ठीक है? That's nice. Good beta. So yes, coming to the reason assertion now. 8th question. Assertion is saying leaves of plants are mostly broad and flat. Is it correct? अब इसके लिए रीजन असर्शन के लिए आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट. देखो इधर, जल्दी जल्दी से देखो मेरी तरफ. इफ यू फाइंड द स्टेटमेंट इज करेक्ट, शो मी द थम्स अप. इफ यू फाइंड द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, शो मी द थम्स डाउन. ट्रू के लिए ऊपर, फॉल्स के लिए नीचे. ठीक है, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस. सो 8th का असर्शन रीजन. ठीक है,
Leaves of plants are mostly broad and flat. Is it correct or wrong? Everyone should participate in this. I want to see everyone now. Yes, that's nice. So it's true. It's true. Now coming to reason. A broad and flat shape increases the surface area available for capturing sunlight, making photosynthesis more efficient. Is it true or false? That's nice. Wonderful. Yes, it's true. Coming to ninth question, assertion. Amount of carbon dioxide in a well-lighted chamber having many well-watered plants is decreased. बताओ क्या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज होगा? इट्स ए चैम्बर. चैम्बर मतलब उसे बंद किया गया है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था. इट इज लाइक दिस. तो अगर वो बंद है बेटा, चैम्बर के अंदर है, जितनी हवा थी हमने स्टार्टिंग में दे दी है. नाउ प्लांट इज यूजिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. सो इवेंचुअली बिकॉज प्लांट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, so the amount of carbon dioxide will be reduced. So answer is it's true. Coming to the reason. Amount of oxygen bubbles growing in water tubs decrease. So अभी हमारा ऑक्सीजन से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है. So this statement is false. ठीक है. Now coming to subjective questions. 10th question. ठीक है. Scientists measure oxygen bubbles released by aquatic plants to estimate photosynthesis rate. Explained by bubbles counting gives useful information. So who can tell me the answer of this? सोचो इसे. हमारे पास aquatic plants है, plants who grow in water. ठीक है, जो पानी के अंदर plants grow कर रहे हैं, उनमें से बबल्स निकल रहे हैं. बबल्स की फॉर्म में एयर निकलेगी ना, ऑक्सीजन विल रिलीज इन दैट फॉर्म ओनली. जैसे अगर आपने फिशेस को भी देखा हो, तो बबल्स निकलते हैं उनके मुंह से, क्योंकि हवा जो है बबल की फॉर्म में आएगी. तो अब जो है वो कह रहे हैं कि एक्वेटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग दैट बबल्स. क्या हम उन बबल्स के बेसिस पे बता सकते हैं दैट फोटोसिंथेसिस इज फास्ट और स्लो? कैन वी टेल दैट? सोचो. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन यू हैव. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट ओनली. सो व्हाट वाज द बाय प्रोडक्ट? ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. So can we use that oxygen to know that photosynthesis is faster or slower? कर सकते हैं? सोचो सोचो, think about this. Can we do that? Okay, so let me call. मैं ही बुलाती हूँ. मन्नत. मन्नत roll number 24. Is she present? Okay, absent. Ivanya, roll number 5. Ivanya is present or absent? Present. Okay. Ashvir Kaur. Yes. So now with the 10th question number 10. बताओ, ऑक्सीजन जो निकल रही है, क्या उसके बेसिस पे वी कैन से दैट दिस प्लांट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस? यस और नो? Yes, no, we can say that. That's nice. So everyone note down. More bubbles per minute. More bubbles per minute indicate a faster rate of photosynthesis. A faster rate of
photosynthesis. ठीक है, note it down. Sit down बेटा, you sit down. Good. So everyone note down. बेटा इनको आंसर को जरूर लिखो. These are going to help you for the better understanding. ठीक है. Now we are not taking 11th question क्योंकि उससे पहले मुझे आपको concept कराना पड़ेगा. I have to explain you this concept. Let's move to the question number 12th क्वेश्चन पे आते हैं. After 10th we are moving ahead with the question number 12. ठीक है. 12th question is saying a student says that roots absorb food from soil just like animals obtain food. Is this statement is correct or incorrect? Firstly tell me. क्या ये स्टेटमेंट सही है? रूट्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सॉइल. बताओ. Do plants absorb food from soil or they make their food? So this statement is wrong. है ना, ये wrong होगी. तो यही रीजन आ गया. Explain why this statement is incorrect. तो इसका आ जाएगा because plants synthesize their own food. Because plants synthesize their own food. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. So they do not depend upon this. Next question है explain or describe the actual process by which plant obtain their food. So we have done this many times. So I'm just writing down the process name, that is photosynthesis. So you can write the equation already you have written. ठीक है, जो आपने लिखी हुई है वही equation यहाँ लिख सकते हो. Again, what raw materials are taken from the soil and from the air during this process? Yes, who can tell me? Saira Mittal, 31 roll number. Yes, Saira. Yes, beta. What's raw material taken from the soil? Soil से क्या लेते हैं बेटा? हाँ, photosynthesis में soil से क्या लेता है plant? What it takes from the soil? Water. Yes, water from the soil. ठीक है. Water हो गया soil से और air से बेटा? Air से? Which gas it takes from the air for photosynthesis? Photosynthesis. CO2, carbon dioxide. That's nice. Sit down, beta. Sit down. So it's carbon dioxide from the air. So these are the raw material. ठीक है, सब लिख लो इसे. Now coming to question number 13. A student placed a plant leaf inside a sealed bottle containing sodium hydroxide solution. So everyone note down, sodium hydroxide को caustic soda भी कहते हैं. ठीक है. 13, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके ब्रैकेट में एक तो इसका फॉर्मूला लिखो NaOH, क्योंकि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा. इन एसिड बेस सॉल्ट्स चैप्टर में यू हैव टू डू सम रिएक्शंस आल्सो और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. सो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉमनली वी कॉल्ड इट कॉस्टिक सोडा. इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं. ठीक है. So expose it to sunlight. After performing the iodine test, the part of leaf inside the bottle did not turn blue black. तो ऑब्वियसली अगर ब्लू ब्लैक लीफ नहीं हुआ तो उसके पास क्या नहीं है? अगर कोई लीफ है उस पर आयोडीन टेस्ट यू हैव रन, ठीक है, एंड इट इज नॉट गिविंग यू ब्लू ब्लैक कलर, व्हाट डज इट इंडिकेट? क्या नहीं है उस लीफ के पास? So it means it doesn't have starch. It means it doesn't perform photosynthesis. है ना?
अगर इसने फोटोसिंथेसिस नहीं की है, व्हाट्स द रीजन? रीजन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज इट टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर द प्लांट. ठीक है, क्योंकि इसने सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले ली. और आपके उसमें टेक्स्ट बुक में इसका एक्सपेरिमेंट भी है, दैट इज KOH, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, बट इट इज द सेम. ठीक है, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट का आंसर इसका? What role does sodium hydroxide play in this experiment? क्या आएगा बेटा इसका आंसर? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है? So we can say it absorbs carbon dioxide. ठीक है, present inside the sealed bottle. Why did the leaf inside the bottle fail to form starch? स्टार्च क्यों नहीं बना? क्योंकि क्या हो गया था? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया था. तो वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड वाज अनअवेलेबल. अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, एंड फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, देन स्टार्च नहीं बनेगा. ठीक है, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव अबाउट द रोल ऑफ एयर इन द फोटोसिंथेसिस? तो व्हाट इट प्रूव्स? कार्बन डाइऑक्साइड इज essential for photosynthesis. It is essential for photosynthesis. ठीक है, अब आ जाते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. So we have 2, 14 and 15. So first we do the 14th one. Plants are autotrophs. Autotrophs क्या होते हैं? I told you in the first class, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. They are not taking from any other organism. दूसरे organism से खाना नहीं ले रहे. They are making by themselves. ठीक है, because they make their food from simple raw materials like carbon dioxide from the air, water from the soil. Green plants make their own food by a process called photosynthesis. The cells of green leaves and young stem of plant contains numerous green structures called, what it is called? ग्रीन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा, जो लीव्स के अंदर होते हैं? क्लोरोप्लास्ट. Those are chloroplast. Coming to second, the cells control opening and closing of stomata are. अब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा रुकना बनता है. What's the reason why we shall stop here? ये हमारे पास लीफ है, ठीक है. We take oxygen in and we exhale carbon dioxide from what? कहां से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन अंदर जा रही है? नोज. एंड इफ वी टॉक पर्टिकुलरली दीज नोस्ट्रिल्स, यस, ये जो छेद है इसी की बात कर रहे हैं, नोस्ट्रिल्स की. नाउ वी आर सेइंग plant is taking carbon dioxide from the air and it releasing oxygen back in the air. How come? क्या उसके पास भी कोई छेद है? क्या प्लांट्स में भी कोई छेद है? क्योंकि तभी तो आएगा और जाएगा. Exchange of gases will happen because of that only. Yes or no? अगर मैं आपके जो क्लासरूम है उसमें विंडो को सील कर दूं, उसमें जो है अगर ब्रिक्स लगा दूं, मेक इट वॉल, और जो आपका डोर है उसको भी वैसे ही कवर कर दिया जाए, पूरा सील कर दिया जाए कमरे को, कैन यू गो आउटसाइड? कैन यू गो आउटसाइड? कोई नहीं जा पाएगा. और अगर जो बाहर बच्चे हैं, जैसे आपकी क्लास के कुछ बच्चे दूसरी क्लास में कहीं गए हुए हैं, कैन दे कम इनसाइड? क्या वो अंदर आ जाएंगे? अभी नहीं. तो हमें वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा कि ऐसा कुछ होना चाहिए प्लांट में भी. इसका मतलब उसके पास कुछ ओपनिंग है जिससे कोई आ सकता है और कोई जा सकता है. तो वो आप कैसे देख सकते हो? हाउ कैन यू सी दैट और ऑब्जर्व दैट? देख तो अभी नहीं सकते बिकॉज यू नीड माइक्रोस्कोप फॉर दैट और मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर दैट, बट यू कैन फील इट. अगर आप आम का पत्ता लोगे या फिर नींबू का पत्ता लोगे बेटा, और उसके लोअर साइड, जो लोअर साइड है उसमें हाथ आराम से लगाओगे, यू फील इट इज रफ.
रफ सा दिखेगा, फील होएगा. सो दैट इज व्हाट स्टोमेटा. सो ये देखो नीचे की साइड यू विल सी दीज टाइनी पोर्स, ऐसे छोटे छोटे आपको छेद दिखेंगे. एंड दीज ऑल ओवर द लीव्स, ऐसे पूरे लीव्स में है. एंड दीज होल्स आर व्हाट, और पोर्स आर व्हाट, these pores are nothing, these are called stomata. इनको स्टोमेटा कहते हैं. ठीक है, ये पूरे लीव्स में आपको दिखेंगे. एंड व्हाट इट डज, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. विच गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड कम इनसाइड एंड ऑक्सीजन विल गो आउटसाइड. एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है, एक और चीज होती है, पहले उससे पहले एक वो चीज करेंगे, देन आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंस. ठीक है, तो यहां पर देखो, सो दिस इज आवर स्टोमेटा. नाउ हु कंट्रोल्स इट, कि अब जो है हमें ऑक्सीजन लेनी है, अब अंदर कोई आए या बाहर जाए, हु कंट्रोल्स इट? क्या उसके पास कोई गार्ड है? That's good. It has guard cells. So let's zoom it. इसको थोड़ा सा zoom करते हैं. So I'll show it here. This is our pore. That's the stomata. ठीक है? Here, ये देखो. These are the guard cells. ये क्या है? These are guard cells. ठीक है? अब now focus on. अब हम इसी से थोड़ा सा आगे चलेंगे. As I told you, one role is exchange of gases. एक हम क्या कर रहे हैं? We are doing, ये stomata is doing what? Exchange of gases. ठीक है, gases का exchange कर रहा है. Exchange of gases. Secondly, what it does? और क्या कर रहा है बताओ? Yes, what it is doing? Any guesses? सोचो, थोड़ा सा सोचो. Have you done this chapter in your class? हो चुका है ना? Yes. So आपने पढ़ा होगा बेटा स्टोमेटा इसके अलावा क्या करता है? What it does? Yes. चलो, अब अगर अभी भूल चुके हो कि आपने क्लास में क्या किया था, so I am here. I will remind you. ठीक है, don't worry. अब उसके लिए जो चीज मैं समझाने जा रही हूँ, what it does, उससे पहले I will show you something. ठीक है, then we will come to the second point. क्या ये करता है? Now I have this glass having water. अब मैं इसको पीना चाहती हूँ. I am just putting this straw in this. I suck it. ठीक है, पानी ऊपर आया, मैंने पी लिया. Can you tell me it was pulling or it was pushing? Pulling? Yes, pulling or pushing? Pulling. That's nice. Huh? Wonderful, wonderful. That is pulling. So pulling क्या होता है? What is pulling? सबके बैग्स पड़े हैं, है ना, साइड में. I can see. उसको ऊपर को खींचो. सब अपने बैग को बस ऊपर खींच के ऐसे रखो उसे. Hold it like this. Hold your bag sideways. Only sideways. कहीं नहीं रखना, उसको ऐसे hold करना है. Hold it like this. Is it pulling or pushing? Is it pulling or pushing? अब इसको नीचे को फेंक दो वापस. जोर से सामान टूट जाएगा. आराम से. हाँ, so it now second thing that you did, it was pulling or pushing? पुश कर दिया, धक्का दे दिया, है ना? You did that. So pulling or pushing, why we are studying about this now? अचानक से pulling और pushing क्यों आ गया? क्यों आया? सोचो जरा. प्लांट्स में पुलिंग और पुशिंग का क्या लेना देना? There is something. ठीक है, there is something. अब सब अपनी नोटबुक में इस डायग्राम को बनाओगे. Everyone take out your notebook. उसमें use two different color, 2 or 3. If you don't have colorful pen or pencil, do one thing. Blue pen सभी के पास होगा. You have pencil also. पेंसिल का शेडिंग you can do in different way. एक में डार्क कर देना, एक में लाइट कर देना. ठीक है, इन स्पेसिफिकली जब आप इस टाइप का जो स्टडी करते हो, आई थिंक इफ यू अंडरस्टैंड इट्स कम अंडर बायोलॉजी. ठीक है, तो अब अगर हम इसको पढ़ते हैं,
तो इसमें कलरफुल पेन पेंसिल का इफ यू यूज सो इट लुक्स बेटर, ठीक है, अच्छा लगेगा दिखने में। सो यहाँ देखो ये रूट्स है, इट हैज रूट्स। अब हम इसको थोड़ा फोटोसिंथेसिस से लिंक करते हुए वी आर गोइंग टू स्टडी इट, ठीक है। नाउ हियर इट्स सॉइल, ये हमारे पास सॉइल है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक लीव्स। इसको अच्छे से ड्रॉ करना बेटा, क्योंकि इसी के बेसिस जो भी पढ़ाने लगी हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, because it is going to you are going to study about this in detail in higher classes, ठीक है। तो अगर यहाँ पर समझ आएगा so it will be easy for you to understand in higher classes, ठीक है। तो हमने एक प्लांट बनाया है जिसमें बहुत सारे उसके डिफरेंट पार्ट्स यू कैन सी हियर, ठीक है। अब when we talk about photosynthesis we say पानी तो नीचे है, इट्स इन द सॉइल, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया था, है ना। सो वाटर इज हियर, इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जाता है, यस इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, यस ऊपर ही जाता है, यस और नो। आई डोंट नो, यू हैव टू टेल मी, वाटर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो। थैंक्स फॉर टेलिंग मी। हाँ, सो वाटर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जाता है। अब मुझे बताओ व्हाई इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और कैसे जा रहा है। ग्रेविटी तो सबको नीचे खींचती है। इफ लेट्स सी, ये जो आपको स्टार्टिंग में स्टार्च का बनाया था, अगर मैं इसे ऊपर फेंकूं तो इट इज कमिंग डाउन, नीचे ही आ रही है ना, इट्स नॉट गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, के ऊपर ऊपर जाती जा रही है, इट इज कमिंग डाउन। सो व्हाई दिस वाटर इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये क्यों ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है ये ऊपर। यस, आई थिंक समवन इज सेइंग समथिंग, यस बेटा बोलो, हु इज पुलिंग दिस वाटर। अभी आपने अपने बैग्स उठाए, अपने आप तो ऊपर नहीं है ना, व्हाट यू डिड, यू पुल्ड इट, आपने उसे खींचा तब वो ऊपर आए, यस। सो यहाँ पर कौन खींच रहा है पानी को, हु इज पुलिंग वाटर। अब इसको ध्यान से देखो। अब मुझे इस जो मैं अभी रीजन बताने वाली हूँ उससे पहले टेल मी, किसकी इसको इवेपोरेशन दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 में जो इवेपोरेशन पढ़ी है याद है, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इवेपोरेशन। ओके एवरीवन, दैट्स नाइस। नाउ हु कैन टेल मी व्हाट इज इवेपोरेशन। yes, simple, I'm not saying just tell me the cram definition that you remember, कुछ जो आपने क्रैम कर रखी है वो डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए एग्जैक्टली कि हाँ ये है, जो आपको समझ आइए वो मुझे बताओ, टेल मी दैट व्हाट इज इवेपोरेशन। यस, अच्छा जो बच्चा बोल रहा है प्लीज माइक के थोड़ा पास आ जाओ बेटा, इट इज हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट। यस, seas and ocean due to heat of the sun. Heat of the sun. So we can say conversion of liquid state into gaseous state. Yes, that's good. Sit down, beta. Well done. So that is evaporation. Now, why we are studying evaporation here? अब ये जो leaves हैं, we studied about stomata. खुले pores है, window है, ठीक है। अब आपके कमरे में विंडोज है, हवा आ रही है और अंदर की गर्म हवा बाहर जा रही है, दैट इज व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। अगर बारिश होती है, इफ इट्स रेन, क्या कुछ पानी की ड्रॉप्स अंदर आती है, आ सकती है नहीं आ सकती। अगर हवा तेज है सो वाटर कैन कम इनसाइड, है ना। अब यहाँ पर अब हम अगर लेट्स इमेजिन हियर, हम अगर बाहर खड़े होते हैं, अभी देखो गर्मी है, ठीक है, बाहर खड़े होंगे स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, प्लांट्स इज ऑल्सो देयर आउटसाइड,
इट्स ऑल्सो स्टैंडिंग, है ना? तो उसमें भी स्वेटिंग जैसा कुछ होता है. वी आर नॉट सेइंग एग्जैक्टली स्वेटिंग, ठीक है? सो उसका भी जो पानी है वो लॉस्ट होता है, इट गेट लॉस्ट इन द एयर, ठीक है? सो वाटर, इसको सब बनाओ. वाटर फ्रॉम द लीफ, ये देखो लीफ के सरफेस से कहाँ जा रहा है? इट इज गोइंग इन द एयर, हवा में जा रहा है. और जो लीव सरफेस से वाटर लॉस्ट होता है, इट इज जस्ट लाइक इवेपोरेशन, बट इट इज हैपनिंग वेयर? इन द प्लांट्स, वेयर? इन द लीव्स. एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट ट्रांसपीरेशन. पानी लॉस्ट हो रहा है from the surface of leaves. This is called transpiration. ठीक है, note it down, it is called transpiration. Now this transpiration, अब मुझे बताओ, आप बाहर खेल के आए हो, ठीक है? You played a lot, physical activity की है, और जाने से पहले पानी पिया था, you had water also. क्या आप बाहर खेल के आओगे तो दोबारा प्यास लगेगी? Will you feel thirsty? Yes. जबकि आपने पानी पिया था ना? Still, again after half an hour, you're feeling thirsty. Why so? क्यों? What's the reason? क्यों? हाँ, क्योंकि बाहर खेले, स्वेटिंग हुई, पसीने से पानी जो है लॉस्ट हो गया. Again you're feeling thirsty. Yes? Same thing. If water get lost from the leaf surface, पानी चला गया, लॉस्ट हो रहा है continuously, क्या प्लांट को प्यास लगेगी? Will it need water again? Yes or no? Yes, it also need water. और वो जो उसे पानी चाहिए होगा, उसके लिए क्या होगा? वो जो ये ट्रांसपिरेशन है, उसकी वजह से क्या होगा? एक फोर्स, एक पुल जनरेट होगा. और वो पुल क्या करेगा? वाटर को ऊपर की तरफ पुल करेगा. इट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. इट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. एंड दिस पुल इज कॉल्ड, ये जो पुल है, इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल. और ये हमेशा होता है, इट ऑलवेज हैपन, ट्रांसपिरेशनल पुल. और इसी की वजह से मोस्टली प्लांट जो है उसके ऊपर वाले पार्ट तक पानी पहुंचता है, ड्यू टू पुलिंग. पुलिंग इज इजी. बैग को ऊपर उठाना इजी था या ऐसे उछालना इजी है? बताओ, विच वन इज इजी? पुलिंग द बैग और उसको उठा के ऐसे ऊपर को पुश करना? बताओ. आवाज नहीं आ रही, स्पीक लाउड. पुलिंग, है ना? खींचना इजी है, उसको इतना भारी बैग को ऊपर उछालना इज बिट डिफिकल्ट, है ना? तो पुलिंग, सो इट पुल्स वाटर, ठीक है? अब ये जो पुलिंग हो रही है, ट्रांसपिरेशनल पुल के वजह से हो रही है, लेकिन ड्यूरिंग रेनी सीजन, जैसे अभी बरसातें हो रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इन दैट टाइम, ठीक है, पानी यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है, तो रूट के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है. और ड्यू टू दैट रूट प्रेशर, पानी को वो थोड़ा सा ऊपर को फेंकता है, उछालता है. तो कुछ लेवल तक, सपोज कर लो इस लेवल तक जो पानी ऊपर को जा रहा है, दैट इज ड्यू टू रूट प्रेशर. और ये कब होगा? स्पेशली इन रेनी सीजन, व्हेन वाटर गेट एक्यूमुलेटेड. नॉट ऑलवेज, ऑलवेज ट्रांसपिरेशनल पुल. अब क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर जो पानी ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है? आपके घरों में नीचे एक वाटर टैंक है और एक छत पे ओवरहेड टैंक है, एक नीचे है और एक ऊपर है. हाउ वाटर इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन? कौन लेके जा रहा है पानी को? पाइप्स. सो सिमिलरली प्लांट इज ऑल्सो हैविंग पाइप लाइक स्ट्रक्चर. तो आई शो यू, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ. ये प्लांट का जो ब्रांच था, ठीक है, उसके अंदर this structure is present that is taking water in upward direction. पानी को ऊपर लेके जा रहा है. And this structure is called, it is xylem. ये कौन है? Xylem.
और जाइलम ऑलवेज कैरी वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो मूवमेंट होती है पानी की हमेशा नीचे से ऊपर होती है, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं होती। सो इट इज ऑलवेज इन वन वे, और उसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। इट इज यूनिडायरेक्शनल। और किसको कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट्स वाटर ओनली, ट्रांसपोर्ट्स वाटर ओनली। इसको लिखो, ठीक है। अब आते हैं, क्या सॉइल में सिर्फ पानी है? द सॉइल हैज ओनली वाटर? पानी में सिर्फ, सॉइल में सिर्फ पानी होता है, कुछ और भी होता है? मिनरल्स होते हैं? डज इट हैव मिनरल्स ऑल्सो? यस। तो अगर मिनरल्स होते हैं तो ऐसा है नहीं ना, फिल्टर तो कोई लगा नहीं है, आरओ तो नीचे नहीं लगा सॉइल में कि सिर्फ प्योर वाटर विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इट मींस इट विल कैरी मिनरल्स ऑल्सो। अब यहाँ पर जो ये वाटर प्लस मिनरल्स का जो सोल्यूशन होता है, इट इज कॉल्ड सैप। इसको लिखो, इट इज कॉल्ड सैप। इसको सैप कहते हैं। तो ऊपर क्या जा रहा है? इट्स नॉट ओनली वाटर, मिनरल्स ऑल्सो। सो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड of water is called ascent. Ascent मतलब ऊपर जाना, upward. Ascent of sap. Water plus minerals. It is called ascent of sap. इसको डायग्राम को अच्छे से बेटा बना लोगे, it will be easy. It's already given in your book, but not diagrammatically, not in this way. So this is the easiest way that I can do for you. So this is whole process is what? Transportation of water. यहाँ पर लीफ से जा रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड रोल ऑफ स्टोमेटा आता है। क्या आता है? कंट्रोल ट्रांसपिरेशन ऑल्सो। अगर पानी कम है प्लांट में तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। इफ इट हैज इनफ वाटर तो स्टोमेटा खुल जाएगा और उसको हवा में जाने देगा। सो स्टोमेटा ऑल्सो कंट्रोल दिस ऑल्सो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑल्सो ट्रांसपिरेशन। कि होगी या नहीं होंगी, डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इज इट डन? ओके, सो नाउ एक और डायग्राम, लेट्स मेक वन मोर डायग्राम ऑफ प्लांट। एक और डायग्राम बनाते हैं प्लांट्स का, डू इट फास्ट। अब हमारे पास सेम वही प्लांट है, बट अब जो उसने खाना बनाया है, व्हाट इट डज, फोटोसिंथेसिस की है। ठीक है, इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस हैपनिंग वेयर? इट इज हेयर इन द लीव्स। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई है एंड हेयर फूड इज हेयर। जो फूड है वो कहाँ है? यहाँ पर है। शुगर इज या फिर ग्लूकोज इज हेयर। ठीक है, इट इज हेयर। बट डू यू थिंक ओनली लीव्स नीड फूड और ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स नीड फूड? क्या सिर्फ, अगर लेट्स से हमने खाना मुंह में डाला, क्या सिर्फ मुंह को खाना चाहिए? हमारे पूरे शरीर में जो हर एक पार्ट है, दे नीड फूड, ऑल पार्ट। तो सेम थिंग इज हेयर ऑल्सो। यहाँ पर खाना जरूर बन रहा है, बट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दे नीड फूड। बट द क्वेश्चन इज हाउ फूड दैट इज सिंथेसाइज्ड हेयर, जो यहाँ बना है, हाउ इट विल मूव टू अदर पार्ट्स, वो दूसरे पार्ट्स में जाएगा कैसे? सो यहाँ पर आता है जो खाना है, ये जो खाना है, इट विल गो आउटसाइड, ऐसे जाएगा। देखो, कुछ ऊपर को जाएगा, अदर ब्रांचेस और स्टेम्स में इट विल गो इन दैट डायरेक्शन, ऊपर भी जाएगा। ठीक है, नीचे भी जाएगा, इट विल गो डाउन ऑल्सो, क्योंकि रूट्स ऑल्सो नीड फूड। सो इट विल गो एवरीवेयर, और वी कैन से अप एंड डाउन। ठीक है, खाना जो है दोनों तरफ जा रहा है। गॉट इट? अब जहां पर सफिशिएंट फूड है,
द पार्ट दैट इज हैविंग सफिशिएंट फूड, जहां पर खाना बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? उसको वी कॉल इट इज सिंक, सॉरी सोर्स। सोर्स क्या होता है? दैट हैज सफिशिएंट फूड, उसको कमी नहीं है, ठीक है, इट हैज सफिशिएंट फूड। अब जिनके पास खाना नहीं है, दैट नीड फूड, जैसे ब्रांचेस होगी, रूट्स हो गए, ठीक है, सो दीज आर सिंक। सिंक मीन्स दे आर डिप्राइव ऑफ फूड, उनके पास खाना नहीं है। रूट इज ऑल्सो सिंक। सो फूड ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक, खाना कहां से कहां जाता है? सोर्स से सिंक की तरफ जाता है, ठीक है। एंड व्हाट इट इज कॉल्ड? दिस ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। लोकेशन, ट्रांस मतलब इधर से उधर, लोकेशन मतलब जगह चेंज होना। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब अगेन सेम क्वेश्चन दैट वी डिड फॉर द वाटर, खाना यहां से यहां जा रहा है, कैसे जा रहा है? हाउ इट इज गोइंग? अगेन सम पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो लेट्स डू इट। जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट हेयर, ठीक है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट है, जिसके अंदर फूड जा रहा है, ठीक है, जिससे होते हुए, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लोएम, उसका नाम है फ्लोएम, ठीक है, दिस इज फ्लोएम। और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज, एज यू कैन सी, इट्स बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन मतलब दोनों तरफ, अप एंड डाउन, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। और ये किसके लिए है? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, ये खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। इसको बनाओ, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So with this beta, from my side chapter is over. Any doubt? किसी को कोई डाउट है? You can ask me. अब आपके पास जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, आई थिंक यू कैन डू इट इजिली नाउ, ठीक है। Why you can easily do it easily now? Because you have studied about this now. आपने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो लाइक वी कैन से हम 14th के थर्ड पार्ट पे थे, है ना। So carbohydrate transported from leaves to other parts of the plant is किस फॉर्म में होता है? एक और ग्लूकोज और एक और शुगर होता है, दैट इज सुक्रोज, ठीक है। अभी बस नाम लिखो। थर्ड इज सुक्रोज। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज oxygen. That's nice, it's oxygen. Coming to 15th question, a teacher asks students to peel the lower surface of leaf and observe it under a microscope. They noticed many tiny pores surrounded by guard cells. Name these structures. बताओ, गार्ड सेल से कौन कौन प्रोटेक्ट होते हैं? स्टोमेटा, है ना? We have stomata here. What role do they play in photosynthesis? What they do? They do exchange of gases. कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है। थर्ड आ जाता है, हाउ माइट क्लोजिंग ऑफ दीज पोर्स इफेक्ट प्लांट ग्रोथ एंड वाई? अगर ये बंद हो जाए, लेट से किसी तरह क्लोज हो जाए, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट कम इनसाइड एंड अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस एंड इवेंचुअली प्लांट विल डाई, ठीक है। अब आ जाते हैं, हाउ दीज पोर्स हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन करके, व्हीकल करके, इंडस्ट्रीज करके इतना निकल रहा है, सो प्लांट्स आर गेटिंग और टेकिंग इट, उसको ले रही है और इट इज कन्वर्टिंग इट इनटू ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन बना के, या फिर हम कहें कि फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन हमें दे रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट गैसेस इन अर्थ, ठीक है। So with this, worksheet is also complete. Your chapter is also complete. And if you have any doubt, you can ask me. Any doubt, beta?
Is it clear? This chapter is clear to everyone? Okay, okay. So now let's end the class. So we will meet in the next class. Bye, everyone. Bye, bye.